यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद जहां एक और शिक्षण संस्थान संचालक अपने द्वारा दिए गए रिजल्ट को लेकर फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के सम्मान में पलक पावड़े भी बिछाए जा रहे हैं। नगर बड़ौद के दीपशिखा इंस्टीट्यूट में उत्तीर्ण हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के संचालक रविदत्त शर्मा, डायरेक्टर प्रवीण कुमार ने मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट में 10वीं और 12वीं के 80 से अधिक बच्चों ने प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। हाई स्कूल में माही ने सर्वाधिक 90% अंक प्राप्त किए, जबकि मेहुल, पायल वर्मा और विशेष 84% अंक लेकर दूसरे स्थान में रहे। वहीं मोहिन 78% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं इंटरमीडिएट में मयंक और फरीन ने सर्वाधिक 80% अंक प्राप्त किए, जबकि इक्षित ने 77%, अंजू ने 75% अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन कर दिखाया। उत्तीर्ण हुए मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता को देते हुए भविष्य में और अधिक मेहनत करते हुए अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। मैंने 79% मार्क्स प्राप्त किए और मैं श्रेय जो अपने अध्यापकों को देना चाहता हूँ और फ्यूचर में मैं एनडीए ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इंडिया में आर्मी ऑफिसर। आपके 79% मार्क्स आए हैं, जी इतने में संतुष्ट हो या और ज़्यादा की इच्छा? सर और ज़्यादा की इच्छा थी। मेहनत तो सर 85+ की थी मैंने, पर अब मैं जितनी मेहनत की थी उतनी आई नहीं सर नंबर, पर संतुष्ट हूँ सर मैं मार्क्स से। नंबर अच्छा है, इसके लिए और क्या कर सकते थे सर? थोड़ी और मेहनत करता तो और ज़्यादा आ जाते, 90 भी हो सकता था, मैं 90 अब भी हो सकता था सर। बस अब इन्हीं मार्क्स में संतुष्ट हूँ सर मैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फ़हीन है और मैंने दीपशिखा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। किस क्लास में थे, कितने % मार्क्स में थे? मैं 12th क्लास में थी और मैंने 80% अंक प्राप्त किए, अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। जितने मार्क्स आए संतुष्ट है? संतुष्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो इससे भी ज़्यादा करती तो शायद और भी मैं अंक प्राप्त कर सकती थी। मैंने कोशिश भी की थी, पर लेकिन सब वो इतने ही अंक प्राप्त कर पाए, तो इसी में ही संतुष्ट हुए। जैसे बेटियों को घर का भी काम करना पड़ता है, आपको किस? जी, ये बात तो बिल्कुल है कि हमें घर का भी काम करना पड़ता है और हमें स्कूल की पढ़ाई को भी। उसके बीच से डिपेंड ये करता है कि हम दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पाते हैं, कि पढ़ाई को कितना वक्त देते हैं, घर को कितना वक्त देते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हाँ हम 17 से 18 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, इतना हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। और अगर हम आज पढ़ लिए तो शायद हम कल ना पढ़ पाए, तो हमें 6 से या फिर 5 घंटे देने हैं। उससे हमारा जो रूटीन है वो भी बना रहेगा और हम अपने घर के काम पे, ये तो है नहीं कि हम हर वक्त पढ़ाई कर सकते हैं, उससे माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है। तो हम थोड़ी पढ़ाई करें और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा घर पे सहयोग दें, अपनी मम्मा के साथ काम कराएं। मेरा नाम इच्छित जैन है। मैं दीपशिखा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है और मेरे 12th में 77% नंबर आए हैं। हम पढ़ाई की, नंबर की इच्छा इतनी थी या? नहीं, पढ़ाई तो बहुत की है, पर नंबर तो 85% से ज़्यादा की थी उम्मीद। पर क्या कारण मानते हैं आप? जैसे आप कह रही मेहनत भी काफ़ी की है, लेकिन फिर भी जो आपकी इच्छा थी वो मार्क्स नहीं मिल पाए। थोड़ा कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से हो सकता है। जो मार्क्स मिले इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम माही शर्मा है। मानसी, अभी बोर्ड रिजल्ट आया, किस क्लास में थे, कितने मार्क्स मिले और इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैं 10th क्लास में थी। मैंने अपनी पढ़ाई दीपशिखा इंस्टीट्यूट से पूरी की है और ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हमने बहुत मेहनत की थी, जितने मेरे मार्क्स आए वो काफ़ी अच्छे आए, 90% के करीब आए हैं। और
आगे अभी तो बहुत सारे हैं। वैसे मैं संतुष्ट हूँ अपने मार्क्स से, पर 12th में मैं इससे ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, अपना नाम अगली बार मेरिट लिस्ट में चाहती हूँ। और अभी तो और सारी ग्रेजुएशन भी पूरी करनी है, और बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छी पढ़ाई दी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है घर पे भी। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग लाइन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल वर्मा है। मैं दीपशिका इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी पढ़ाई की 10th की, और मेरे जितने मार्क्स आए मैं उनसे संतुष्ट हूँ, पर मैंने मेहनत उससे ज़्यादा की थी, और इसका श्रेय मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स को जाता है। लेकिन मैं आगे जाके अपनी ग्रेजुएशन में और उससे ज़्यादा और मेहनत करूँगी, जिससे कि मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का नाम रोशन हो। बेटा कितने मार्क्स आए आपको? मेरे मार्क्स 84% आए। 84। बेटा आप ये मानते हैं कि मार्क्स कम आए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आप ये मानते हैं कि मार्क्स कम आए? मेरे मार्क्स मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने मेरे साथ मेहनत की थी, उसके लिए वो उन्होंने बिल्कुल भी कमी नहीं की थी, पर जो मेरी मेहनत के हैं वो कम है उससे। अच्छा, आप इससे ज़्यादा मेहनत करके इंटर में क्या मुकाम हासिल करना है? इससे ज़्यादा मेहनत करके मैं इंटर में इसकी कमी पूरी करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? विशेष कुमार है मेरा नाम। किस क्लास में पढ़ते हैं? रिजल्ट आया आपका, कितने मार्क्स मिले और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, मैं 10th क्लास में था और मेरे 84% आए हैं, और इसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे आगे, और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है। हमने भी बहुत मेहनत की थी, पर कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कोई ना कोई कमी रह गई, इसलिए हमारे 84% आए, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे हमारे 84% से ज़्यादा आएंगे। लक्ष्य क्या है बेटा, क्या बनना चाहते हैं? अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, यही मेरा गोल है। जी, हमारे इंस्टीट्यूट का 100% इस वर्ष परिणाम रहा है हमारा 100% रहा, और हमारे लगभग 80% बच्चे 10th और 12th के फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। हमारा हाई स्कूल का जो टॉपर बच्चा है वो 90% है, और इंटर का जो हमारा इंस्टीट्यूट का टॉपर बच्चा है वो 80% है। दोनों लड़कियां हैं, और जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम काफ़ी इस चीज़ को बच्चों को प्रमोट करते हैं, और उसका स्पेशल विशेष रूप से जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा ध्यान देती है। सर, जैसे हमारे प्रदेश के टॉपर भी अपने जनपद टॉपर से रहे जी, तो किस तरह का संदेश आप बच्चों को इस बार देना चाहेंगे? जनपद क्या, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 2 साल से हमारा बागपत डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट 10th और 12th में बच्चे। जैसे पिछले साल तनु तोमर लड़की ने बड़ौद से यूपी टॉप किया था, इस साल 2 बच्चों ने हमारे फर्स्ट, दोनों 10th और 12th में फर्स्ट किए। उन बच्चों से दूसरे बच्चों को, दूसरे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि मेहनत करके वे भी अपने माँ बाप का नाम, अपनी संस्था का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने अभिभावकों का, जो भी उनको प्रेरित करते हैं, जिनसे भी वो इंस्पायर होते हैं, और जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी उनसे प्रेरणा मिले, और उनको मेहनत करके, उनको आधार बना के, बेस बना के वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसका लाभ बच्चों को भी होगा, अभिभावकों को भी होगा, क्षेत्र को भी होगा। जैसे हमारे बागपत क्षेत्र के बच्चों ने यूपी टॉप करके पिछले 2 सालों से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जो पहले हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे तो जब से हम पढ़ते थे तब से अच्छा है, लेकिन अब इन 3-4 साल में हमारा क्षेत्र एजुकेशन में यूपी में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है, और उम्मीद है हमारे आने वाले समय में बच्चे और ऐसा ही प्राप्त करेंगे।